चलिए देखिए भैया, पहले सिलेबस लिख लीजिए। टोटल केमिस्ट्री में कितने हैं भैया अध्याय? अध्याय या कह सकते पार्ट ना। टोटल जो है 10 चैप्टर आपको पढ़ना है। कितने? 10। कितना पढ़ना है? 10। पहला इसमें क्या है? बिलियन। क्या है? बिलियन। अब बस में पहला क्या है? बिलियन। दूसरा क्या है आपका? दूसरा क्या है? लायक नहीं है। चैप्टर हम पूछ रहे हैं, लिखवाए थे ना स्कूल में एक बार। इसको कभी कभी एग्जामिनर भी है ना यही पूछ लेते, यही चीज पूछता है। अभी बस में अब की बात पूछा था किससे? मीनाक्षी से, बेटा लास्ट वाला चैप्टर नाम बताओ तो केमिस्ट्री के। मीनाक्षी से लगा दो। हाँ, कभी कोई छोटी चीज पूछ ले चला। अब यहाँ से आपसे पूछ लेगा, मान लेते यहाँ पैसा दे दिए रहते स्कूल में, नंबर 30 मिले, चाहे बताओ चाहे ना बताओ, ये बात है ना। लेकिन अब आपको क्या करना है, अगर आप आगे जाएंगे कोई आप देखिए सब में इंटरव्यू जोड़ रहा है, टीजीटी पीजीटी में इंटरव्यू, जीआईसी एलटी में इंटरव्यू ना, सब में इंटरव्यू है। जब आप यहीं डरेंगे वहां तो और डर जाएंगे, और कहीं एक नंबर जब छटवाना है तो कितना दुख हुई ना। बेचारे और रात में नींद ना आया, अगर पास हुई तो वो नींद ना आई। फेल इंसान तब वो नींद ना हो और पास रहा तब वो नींद ना हो। जैसे अभी नई मोबाइल खरीद लो, कोई नई मोबाइल ना, रात भर नींद ना हो है चाहे, है ना। अब तो वही चीज है। चलिए दूसरा भी है वैद्युत रसायन। क्या है? वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन। बिलियन को बोलते हुए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। अब इसमें वैद्युत रसायन को इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो, एक चीज याद रखिएगा आप लोग यार, जितना पढ़ा जाए डेली रिवीजन करते रहिएगा। आई बात समझे? डेली डेली रिवीजन, क्योंकि नहीं तो ये पढ़ेंगे सोचेंगे संडे को पढ़ेंगे ना, ये सब सोचने वाला मत करिएगा। एक के हेडिंग लिखाएगा तो एक ही हेडिंग पढ़ डालिएगा। आई बस में, और उस पर जितने सवाल आपके बनते हो वो हल करिएगा अभी से, तब सही रहेगा। तीसरा भी है रासायनिक बलगत्की। तीसरा क्या है? रासायनिक बलगत्की। ये जो आप देखे ना मूर्छा उर्चा लगता है लोहे में, ये इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए सबसे ज्यादा यहाँ से पूछा जाता है इंपीरियल से, थ्योरी और न्यूमेरिकल, और यहाँ से भी पूछा जाएगा आपका। यहाँ से थोड़ा कम, ये भी इंपॉर्टेंट लेकिन उतना नहीं जितना ये दोनों है। अब बस में अगला क्या है भैया? चौथा लेसन क्या भैया? डी एवं एफ ब्लॉक। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। 4 हो गया। पांचवा क्या है आपका? उप सह संयोजक। उप सह संयोजक, संयोजन लिखिए चाहे संयोजक लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। उप सह संयोजक यौगिक। अगला है, ये सभी कितने हैं? फर्स्ट पेपर का है। आई बस में ये किसका है? पेपर फर्स्ट का। ये किसका है? ये पेपर फर्स्ट का। पेपर फर्स्ट में यानी केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट में कितने चैप्टर भैया? 5। बिलियन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगत्की, डी ब्लॉक एवं, और पांचवा क्या है? उपसह संयोजक यौगिक। अब देखिए भैया, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तीन विज्ञान पढ़ते हैं, कौन कौन सा? एक कार्बनिक यौगिक, एक अकार्बनिक यौगिक, या फिर कह सकते हैं कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, और एक होता है भौतिकी रसायन। तो आप जानते रहिएगा कि कौन कौन सा अध्याय केमिस्ट्री में भौतिकी रसायन है, कौन कौन सा अध्याय कार्बनिक यौगिक है, कौन कौन सा अकार्बनिक है, ये जाना चाहिए ना। जैसे आपसे जन्म पूछ ले बेटा आपके कक्षा 12 के कौन कौन से चैप्टर जो है जो भौतिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, और कौन कौन सा ऐसा है जो कार्बनिक के अंतर्गत। देखिए ये देखिए शुरू से देखिए, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगत्की, ये आपका तीनों का तीनों लेसन क्या भैया? ये तीनों क्या है आपका? ये आपका है भौतिकी रसायन। क्या है? भौतिकी रसायन। भौतिकी रसायन।
भौतिकी का मतलब है जिसमें फिजिकल, जैसे इसमें इसमें आप बैटरियां वैटरियां पढ़ेंगे, जो आप मोबाइल में बैटरी नहीं लगती, मोबाइल में हो गया, फिर ट्रैक्टर में होगा जो बैटरी लगती है, वो सब इसमें इसमें पढ़ेंगे। थोड़ा फिजिक्स के बारे में है, बैटरी फिजिक्स भी पढ़ते होंगे ना, विभव वो सब भी। और इसमें रासायनिक बल गति में कोई क्रिया क्रिया, दूध से दही का बनना, या फिर कह सकते हैं जंग लग रहा है। अब सोने पे जैसे कोई चांदी का है या फिर लोहे का है, लोहे पे सोने के पानी चढ़ा देना, ये तो भौतिक परिवर्तन है कि नहीं है। इसलिए रासायनिक बलगति में आप लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिकल। देखिए यही तीन है, विलयन, वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगति। ये तीन क्या है, भौतिकी रसायन। बाकी दो जो दो चैप्टर है, ये दिख रहे हैं, डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक और उपसार संयोजक यौगिक, ये आपका है अकार्बनिक यौग, अकार्बनिक रसायन। क्या है, अकार्बनिक रसायन। कोई दिक्कत, दो ही चैप्टर है, तीन भौतिकी रसायन है, दो दो अकार्बनिक है। बाकी जो सेकेंड पेपर का बचेगा आपका, सभी के सभी क्या है, कार्बनिक रसायन। क्या है, कार्बनिक रसायन। याद हो गया। टोटल आप में 10 चैप्टर है। चलिए इसमें देखिए, आप पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन, हेलो एरिन। अगला क्या भी आपका, अगला है एल्कोहल। देखिए हम लोग के उच्चारण से हमेशा एल्कोहल निकलता है ना, एल्कोहल निकलता है बेशक, लेकिन आप एल्कोहल लिखेंगे, ठीक है, ऐसे एल्कोहल, फिनॉल, फिनॉल, ईथर। आई बात में, ये देखिए तीन अलग अलग चैप्टर है। चैप्टर एक ही है लेकिन तीन अलग अलग कह सकते हैं चैप्टर भी है इसमें, इसके अंतर्गत। आई बात में। अगला भी आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन जैवलो, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। किताब है, किताब है, किताब है। भौतिक विज्ञान, देखिए है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इसके बाद क्या भैया आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए देखिए अगला क्या है, साथ हो गया है। आठवां है एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक, सबकी पहचान भी बताते हैं, किस समूह का क्या पहचान है, ये समझ में आया। देखिए 8 अध्याय हो गए ना, तीन, इस सेकेंड पेपर का भी है, किसका है, सेकेंड पेपर का। देखिए तो पर वही होता है जो छोटी छोटी चीज जानता है, क्योंकि बड़े बड़े चीज, जो बड़ा बड़ा रिएक्शन होता है सब लोग जल्दी से याद कर लेते हैं। अब इसमें कोई किसी ध्यान ही नहीं जाएगा, जाएगा किसी ध्यान, क्योंकि देखिए जो आजकल तो पैसा चलता है, पहले जब वाइवा होता था बिना पैसा में, पहले तो 180 नंबर स्कूल से मिलते नहीं रहा, इंटर में भी जल्दी नहीं मिल रहा था 90 नंबर, फिर इंटर में जोड़ा गया, क्यों, क्योंकि बच्चे थोड़ा कुछ लोग सुसाइड कर ले रहे थे, फेल हो जा रहे थे। अब बस में इसको क्या करिए, आप लोग लिख लीजिए, तब इसको 2 चैप्टर और बचा है इसमें, इसको लिख लीजिए। अब इसको आप लोग जब नोट्स बनाइएगा तो पहले पेज पे इसी को लिख डालिएगा, ताकि जब भी खोलिए उसको, उस पर ध्यान पड़ता रहे।
रुक रुक गया, रुक गया है, रुक गया, अभी लिख रहे हो ना, रुक, वहां से भी तो रुक जाएगा, बता तो रहा था इसमें, ये फोटो वाला है ये ना, एक बार देखो देखो, ये देखो, हाँ ये तो ज्यादा ऐसी खबर हो रही थी, आंखों को लाल। चल भैया, ये 9वां चैप्टर है ना, 9वां भी है एमीन। क्या है? एमीन। एमीन का इंग्लिश में देखिए ए एम एम, ये एमीन। अब बस में एमीन का मतलब इसमें केवल नाइट्रोजन की बात की जाएगी। अगला है जैव अणु। जैव अणु का मतलब होता है मेरे भैया, जैव मतलब लाइफ, जैव मीन्स क्या होता है? लाइफ होता है ना, यानी जो जीवन में, जो जीवन को चलाने वाले अणुएं हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, बस में ये सब जो भी पढ़ रहे हैं, खनिज लवण और जो पढ़े सब इसमें पढ़ेंगे। ग्लूकोज के बारे में आप पूरा डिटेल पढ़ेंगे, स्टार्च के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, बस में पूरा एक एक रिएक्शन रटेंगे इसमें जैव अणु में। इसकी इंग्लिश होती है बायोमॉलिक्यूल्स, लिख डालिए बायोमॉलिक्यूल्स, बस ये खत्म। इतना चैप्टर आपको पढ़ना है, कितना? 10 अध्याय। चलिए पहले हाँ सेकंड में, सब सेकंड में, फर्स्ट में ऊपर देखो जो ये फर्स्ट वाला है, कहाँ गया ये? 5 फर्स्ट में, 5 सेकंड में। आप लोग का 2 फायदा होगा, यहाँ फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे तो इसमें सेकंड पेपर पढ़ेंगे, दोनों तैयार होगा। फिर जब यहाँ सेकंड पढ़ेंगे वहां फर्स्ट पढ़ेंगे, 2 बार ऐसे रिवीजन हो जाएगा, फिर 1 बार और रिवीजन करेगा, 3 बार। अब 3 बार में जगह ना आई, चलो गधाना भाई से। अरे देखिए हम काट दे ना, हाँ? तो ऐसे तर पड़ेगी रहता तुम्हें, हाँ वो तो वहां पढ़े तभी कितना कम नंबर पाए। अरे क्लास यहाँ करे थे ना, नाम उसका शायद वहां था ना, हम उनसे भी तो कहे सर हम खाली यहाँ क्लास करते हैं। कहाँ घर है उसका? कौन? सौम्या हम नहीं कह रहे हैं, हमारा अध्यक्ष बात कर रहे हैं। सौम्या कहाँ गई? अच्छा चलिए मैं देखिए बिलियन, कौन? अभी हम कहें, चलिए मैं देखिए बिलियन क्या होता है। बिलियन इंग्लिश क्या भैया? सॉल्यूशन। देखिए बिलियन क्या होता है? बिलियन एक समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी। ये आपसे किसी ने बहुविकल्पी पूछ सकता है। बिलियन है समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, बस में, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, समांगी मिश्रण है। 5 पूछे। चलिए देखिए समांगी का मतलब क्या होता है। देखिए पहले बिलियन की परिभाषा समझिए, तब समांगी मतलब समझिए। बिलियन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अब इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। अब देखिए बिलियन के 2 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 2। यानी जो बिलियन, अगर हम कोई बिलियन बनाना चाहते हैं तो क्या क्या लेना पड़ेगा हमको? 2 घटक। एक होता है विलेय, क्या होता है भैया? विलेय होता है। और एक क्या होता है? विलायक। विलेय प्लस विलायक बराबर विलियन। अब बस में विलेय, इसके देखिए विलेय की इंग्लिश क्या होती है? सॉल्यूट। क्या होती है? सॉल्यूट। इसकी इंग्लिश होती है सॉल्वेंट। आप लोग
छोटे क्लास में पढ़े होंगे, जो घुल जाता है वो विलेय है, जो ना घुले वो विलायक ना। लेकिन ये कुछ ही लेवल तक सही है, उसके बाद नहीं। अब परिभाषा सुनिए, विलेय क्या होता है। विलेय क्या होता है, विलयन में उपस्थित वह घटक, विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा कम हो। अब बस में विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा कम हो वो विलेय होता है। अब बस में जैसे ये क्लास है, ये रूम है, इस रूम में गर्ल्स बॉयज दोनों हैं, तो इसमें किसकी संख्या ज्यादा है, गर्ल्स। तो गर्ल्स क्या हो गए, विलायक, और बॉयज विलेय हो गए, ये लोग घुल जाएंगे। अब बस में तो ही है, तो गर्ल्स क्या है, विलायक, और बॉयज क्या है, विलेय। अब इतना समझ में आया। यानी विलेय क्या होता है, जिस विलयन में, यानी जिस किसी का भी विलयन हो, जैसे नाली है, नाली भी तो एक विलयन है, नाली का पानी विलयन है कि नहीं है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां आई होंगी। घर में देखो सब बनता है, दाल का पानी फेंक दो, उस वक्त पानी फेंक दे ना, तो वही सब, तो ये भी बहुत विलय। अब उस नाली में जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा, जो अधिक होगा वो विलायक। अब समझ में, विलेय का मतलब क्या होता है, विलयन में जिस अवयव, अवयव का मतलब होता है घटक, कैसे, जिस घटक या जिस अवयव की मात्रा कम हो। देखिए कम, देखिए वर्ड में भी कम है, पहली बात तो ये देखिए, विलेय देखो 3 अक्षर का है, जो कम मात्रा में होगा वो विलेय, जो ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक। अब वैसे अब विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या होगा, विलायक होगा। आई बात में आप लोग पीडीएफ ले, हम भेज लिख लेंगे कि लिखवाना पड़ेगा, मोबाइल भेजेंगे और किस पे, नहीं वो सही रहेगा, तब 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे कि लिखवाएं, ज्यादा नहीं भेजेंगे, बस जितना पढ़ाएंगे उतना ही भेजेंगे डेली। ऐसे रहेगा, आप लोग घर पे जाकर यहाँ समझेंगे, खाली जितना खाली समझ लेंगे घर पे जाकर लिख लेंगे, तो जल्दी कोर्स जल्दी कंप्लीट होगा, फिर रिवीजन हो जाएगा। पहले धीरे धीरे पढ़ाएंगे, पहली बार 7-8 महीना जो भी ना, उसके बाद थोड़ा 2-3 बार रिवीजन कर दिया जाएगा जल्दी जल्दी करके। आई बस में जैसा आप लोग कहेंगे तो लिखवाया जाएगा, नहीं कहेंगे तो मोबाइल है सबके पास ना, तो कहा जाए अर्जुन, अर्जुन क्या नाम है, जोशी, इधर तो कंपल्सरी मोबाइल है, मालूम पापा मम्मी के, तुम्हारे पास, तब ठीक, चलिए। तो ये समझ आया विलेय और विलायक। जब आप विलेय और विलायक मिलाएंगे तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब विलयन की परिभाषा समझ में आया। विलयन क्या होता है भैया, दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। अब बस में विलयन के कितने घटक होते हैं, 2। अब देखिए, अब ये समझिए समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का क्या मतलब होता है, जब आप विलेय और विलायक मिलाकर एक विलयन बनाएं, जब आप विलेय और विलायक मिलाकर अब एक विलयन बनाना चाहते हैं, ये चीनी ले लीजिए, पानी ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, क्या लीजिए, और पानी ले लीजिए। अब आप इन दोनों का क्या बनाएंगे, विलयन बनाएंगे। अब आप उसमें विलेय और विलायक को कंसीडर ना कर पा रहे हो, मतलब उसमें अलग ना कर पाए कौन विलेय कौन विलायक। अब आपको कोई, हम मानते हैं हमारे घर आइए, आपको हम जूस पिलाए, नींबू उसी में डाला रहे, और उसी में चीनी डाला रहे, उसी में हल्का नमक डाल दें ना, पुदीना डाल दें पीस के ना, और पानी अपना, आपसे कहें पुष्पा इसमें पुदीना निकाल दो, तो निकाल पाए, नहीं निकाल पाए। और एक जैसा विलयन दिखेगा, एकदम हरा हरा दिखेगा। दूध देखो, दूध में पानी डाल देते ना, तो उसमें क्या पानी दिखता है कि हम दूध है तो पानी। अब उसमें तो घनिष्ठता और मित्रता भी ऐसे ही रखनी चाहिए ना, कि 2 मित्र अगर मिल जाए पता ना चले कौन सी में कौन डूबे ना। अब आया सुन में, यानी एक जैसा विलयन देखे, विलेय और विलायक दोनों मिलाने के बाद उनमें हम कंसीडर नहीं कर पाए। चीनी पानी मिला दिए, चीनी घुल गया, चीनी पता कहां गया, उसमें घुल गए, पता चला नहीं, पता चला। आई बात में, तो यही है विलयन। आया सुन में, नहीं आया, चलिए ठीक। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन किससे बना होता है, विलेय और विलायक से।
विलेय और विलायक, चाहे ये अधिक हो सकता है, चाहे ये कम हो सकता है, चाहे ये अधिक हो सकता है, ये कम हो सकता है। अब बस में दोनों पे डिपेंड है, लेकिन जो कम रहेगा, जैसे जैसे अगर हम आपसे कहें एक गिलास है, क्या मेरे लाल, गिलास है, एक गिलास है, क्या है, गिलास है, इस गिलास में पानी भरी हुई है, क्या भरी हुई है, पानी, मान लेते हैं 500 ml पानी है इसमें, कितने ml, 500 ml, और इसमें हम कह दें 50 ग्राम सुक्रोज घोली गई है, कितने ग्राम, 50 ग्राम सुक्रोज, चीनी कितने ग्राम है, 50 ग्राम। अब आप बताएंगे इसमें विलेय कौन है और विलाय कौन है, किसकी मात्रा ज्यादा है, खाली बताइए, पानी की, ये जो ml है ये क्या है, H2O है, जल है ना, तो इसकी मात्रा ज्यादा है, तो जो ज्यादा है वो क्या है, विलाय, जो कम है वो क्या है, विलेय। अगला कंडीशन ले लीजिए, इसी में क्या ले लीजिए, अगला शायद एक गिलास और ले लीजिए आप, अभी बस में एक गिलास और ले लीजिए, ये गिलास और ले लीजिए। अब की बार क्या है, इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा कर लेते हैं, उसी उल्टा कर, इसमें चीनी 500 ग्राम ले लेते हैं की बार, सुक्रोज कितने ग्राम, 500 ग्राम, जल जो ले लेते हैं 100 ml लेते हैं, क्या लेते हैं 100 ml, H2O कितना है 100 ml। अब बताइए चीनी विलायक हो गया और जल विलेय हो गया, अभी बात सुने, तो ये अब आप लोग कहेंगे सर पानी घुलता ही नहीं है तो पानी विलायक होगा, अब कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा, अब यहाँ कंफ्यूजन होगा, नहीं होगा कंफ्यूजन, कैसे होगा, अब देख लीजिए, आप लोग सुन लीजिए, जो अधिक है वो विलायक, जो कम है वो विलेय, दोनों कंडीशन हो सकता है। जैसे एक बोरा चीनी है, अब गलती से किसी पानी गिर गया उसमें, तो कहा कुछ चीनी घुल जाएगी चीनी, अब आप लोग कहेंगे सर चीनी घुलता था, चीनी घुला क्यों नहीं, इसमें पानी गिर गया, पानी थोड़े तो गिरा था, वो खुद सोख ली अपने अंदर, आईवास में, तो यही चीज है आईवास में। आप छोटे बच्चों का करें 4 में 5 में अगर बिले बिले ना आ गया तो हम लोग क्या बताएंगे, बेटा जब भूल जाओ बिले, वो ज्यादा माथा पत्ती करवा तो कहीं मोटे समझ और कहीं भाई मास्टर पता क्या पढ़ावत है तो समझे ना, और आया समझ में। चलिए अब अगला टॉपिक है, अब बिलियन का वर्गीकरण देखिए, बिले की बिलियन में जिस अवयव की मात्रा कम हो वो विलेय है, और विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक हो वो क्या है, विलायक है। आई बात सुनने, बस कल आप लोग स्कूल वाला बुक उठा लाइएगा, स्कूल वाला बुक वाले जैसा ना पर भी तो अपन कोशिश पढ़ा पता बायोलॉजी बुक है, वो तो धज्जिया उड़ा दिया एकदम पूरा, जब पढ़ा एकदम हिफाजत से रखा रहे, पेज वजह को निकल गया है। हाँ बायोलॉजी की शिवम तुम्हारे पास है ना बुक, लेके आ रहा है, लेकिन ले आ रहा था मांग लिया, चलिए अब बिलियन का वर्गीकरण देखिए भैया, या कह सकते हैं बिलियनों के, पहले गुण देख लीजिए, क्या भैया, बिलियन के गुण, बिलियन के गुण, बिलियन के गुण, गुण क्या है, गुण का मतलब है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, बिलियन होने के लिए क्या क्या शर्तें चाहिए, आई बात में। तो बिलियन होने के लिए अभी मैं कल बताया था कि बिलियन होने के लिए उनमें जो कण होते, विलेय के कण कितने सेंटीमीटर होने चाहिए, 10 की घात -7 से 10 की घात -8 सेंटीमीटर के होने चाहिए। जो इसमें विलेय के कण होते हैं, किसके कण, विलेय के कण, विलेय के कणों का आकार कितना होना चाहिए, 10 की घात -7 से 10 की घात -8 सेंटीमीटर होने चाहिए, आई बात में। और इनका जो विलयन के मिश्रण हो एक जैसा हो, होमोजीनस मतलब समांगी मिश्रण हो, अगला गुण भी आ जाएगा, विलयन कहना कैसा होना चाहिए, समांगी होना चाहिए, आई बात में। अगला
अगला देखिए, अगला देखिए और देखिए, और बिलियन की कणों को हम आसानी से अलग ना कर पाए। कोई भी कह सकते हैं जो बिलियन में विलय और विलायक होते हैं, हम भौतिक माध्यम द्वारा या भौतिक परिवर्तन द्वारा इनको अलग नहीं कर सकते। अब हम कहीं हाथ से कोई आए, अब गुलाब जामुन थोड़ी डाला है सीढ़ा में, कोई बेटा गुलाब जामुन उठा लो, चलो गुलाब जामुन थोड़ी ना बिलियन है, नहीं है। आप एक चैप्टर पढ़ते पृष्ठ रसायन, उसमें आपको गुलाब जामुन का पूरा जिक्र होता है। देखिए कोई भी चीज पहले होती है, पहले रिएक्शन ऊपर ऊपर होता है, तो धीरे धीरे अंदर चल जाएगा। एक अधिशोषण होता है, अब बस में एडजॉर्प्शन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। एक बाहर बाहर, अब पहले जैसे काला जामुन पहले जब डालेंगे इसमें छान के डाल देना, पहले नीचे सतह पे सूखेगा चीनी, फिर धीरे 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 अंदर। तो उसी प्रकार जैसे अब चीनी पानी का है, अब वही सीढ़ा है, अब हम सकें बेटा पुष्पा पानी अलग कर दो तो सीढ़ा में से, अलग कर पाओगी? गर्माओ ना बाटा है भौतिक परिवर्तन द्वारा। अब गर्माओगे तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। गर्माएंगे यानी जब हम बिलियन को, या कह सकते जब बिलियन में से विलय और विलायक के कण को भौतिक परिवर्तन द्वारा उनको अलग ना कर पाए, ये कंडीशन होनी चाहिए। रासायन करो, अरे भाई रासायन कहने लग कर लेंगे, चीनी है पानी है खौला दे, चीनी भाप बन के उड़ जाएगा, चीनी एकदम पूरा बैठ जाएगा तली में, लेकिन तो रासायनिक हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ? बल्कि हमको रासायनिक परिवर्तन नहीं करना है, नहीं तो कौन कह रहा है? अच्छा चल ठीक, तो ये समझ में आया भैया? तो यही है सबसे बड़ा गुण, यही याद रखिएगा, बिलियन समांगी होना चाहिए। बिलियन में उपस्थित विलय के कणों का आकार कितना होना चाहिए? 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये आपसे बहुविकल्पी पूछ सकता है। बिलियन के कणों का आकार होता है 10⁻², 10⁻3, 10⁻⁴, 10⁻⁷। अभी बस में हाँ 8 है, दोनों बीच में दे सकता है ना, 7 दे चाहे 8 दे, दोनों टिक मारेंगे, ठीक है। अब बिलियन के प्रकार देखिए, बिलियन के प्रकार, बिलियन के भैया कई भागों में बांटा गया है, उन किसके आधार पर बांटा गया है? बिलियन को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। बिलियन को अगर देखा जाए वर्गीकरण, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है? किसी भी चीज को क्यों बांटा जाता है? आसान बनाने के लिए। ये जान लीजिए, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में, और उसी कक्षा 12 में नर्सरी के बच्चे, यूकेजी के बच्चे, बस में कक्षा 4 के बच्चे टीचर के पढ़ाए, वो कोई होमवर्क दे देंगे तो खिचड़ी हो जाएगी, सर हो गया मेरा, तो देख लीजिए प्लीज, सर चौक दिया 12 वाले बच्चा बैग तेरी कहाँ बैठा है लाइक मतलब चौका तो कौन भोगत हुआ ना। तो इसी प्रकार किसी भी आप पूरे जब बायोलॉजी में पढ़ते हैं उसमें भी वर्गीकरण है, संकॉर्डेटा है कि नहीं है ना, अलग ही है। तो वर्गीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज को पढ़ने में आसानी हो जाए। तो इनको 3 भागों में बांटा गया। बिलियन को कितने भागों में बांट दिया गया? 3। पहला देखिए, पहला किसके आधार पर है? पहला किसके आधार पर है? विलय के भौतिक विलय के मात्रा के आधार पर, विलय के मात्रा के आधार पर। अब विलय के मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार का होता है। विलयन कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला क्या है? विलय की मात्रा के आधार पर। तो विलय के मात्रा के आधार पर क्या है? 5। कितना है? 5। पहला भैया है आपका तनु विलयन। क्या है? तनु विलयन। क्या है? समझ में आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? इस सैटरडे उठा दोगे तो उजाला आ जाए। अबे मन ना दो, चलो दिखा दो। तनु विलयन का मतलब भैया होता है डायल्यूट। आप देखिए, आप केमिस्ट्री में हमेशा जब आप सेकंड पेपर पढ़ेंगे, सेकंड पेपर, उसमें आप हमेशा कहेंगे तनु विलयन लेना है,
सांद्र विलयन लेना है, तो यहाँ अच्छे समझ लीजिए, वहां मत पूछेगा। और ये दिल ना लिखा हुआ, ठीक है, पूरा लिख दीजिए, डाइल्यूट, शॉर्टकट में दिल ही लिखा जाएगा। अब बस में साइल्यूट सॉल्यूशन, साल्यूट सॉल्यूशन, आई बात समझ में। ये जब आप सेकेंड पेपर में देखेंगे, जो उत्प्रेरक होता है उसके ऊपर लिख देगा, जैसे क्या लिख देगा, तनु HCl लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता, जब रिएक्शन करेंगे तनु HNO3। अब देखिए तनु का मतलब समझिए, तनु का मतलब होता है शॉर्टकट में देहाती भाषा में कहते हैं हल्का, कहते ना, जैसे अभी कोई चाय बनाया, चाय में चीनी ज्यादा हो गया, बहुत मीठा बना दिया, एकदम गाढ़ा बना, गाढ़ा मतलब क्या हो गया, सांद्र हो गया। और जब हल्का हो जाएगा नमक, कोई देंगे बहुत फीका हो गया, बहुत हल्का नमक वाटर है, मतलब तनु है। तनु क्या था उसमें, हल्का, हल्का क्या था, विलेय, विलेय आपने कम डाला, आगे ना, जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम हो, विलायक की मात्रा ज्यादा हो, वो क्या होगा, तनु विलयन। आई बात समझ में, जिस विलयन में विलेय की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और विलायक की मात्रा ज्यादा होगी, वो क्या है, तनु विलयन। आई बात समझ में, क्या कम होगा भैया, विलेय। ऐसे अगर शॉर्ट में लिखा जाए, जब विलेय कम हो प्लस विलायक ज्यादा हो, तो कौन सा विलयन बनेगा भैया, कोनो दिक्कत रघुवंशन के, विलेय कम मात्रा में हो, विलायक ज्यादा मात्रा में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तनु विलयन। आया समझ में, शॉर्ट में याद कर लीजिए, ये अगर याद रहेगा ना, विलेय कम विलायक ज्यादा, तनु विलयन। आया समझ में, नहीं समझ में। अगला मेरे लाल सांद्र विलयन, कौन सा विलयन, सांद्र विलयन। इसकी इंग्लिश होती भैया कंसंट्रेशन, क्या होती है, कंसंट्रेशन। आप जब आप रिएक्शन करेंगे सेकंड चैप्टर में ना, सेकंड चैप्टर जो पढ़ेंगे, सेकंड पेपर जो पढ़ेंगे, उसमें देखिए ऐसे जो एरो को उत्प्रेरक, यहाँ देखिए CONC ऐसे लिखा रहता है शॉर्ट में, ये CONC का मतलब ही होता है कंसंट्रेशन। अब बस में CONC का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, तो इंग्लिश इसकी हो जाएगी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। कोनो दिक्कत, हाँ। अब उसी का उल्टा कर दीजिए, जब विलेय क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। आई बस में, जब विलेय क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, विलेय क्या हो जाए मेरे लाल, ज्यादा हो जाए, प्लस विलायक क्या हो जाए, कम हो जाए, विलायक क्या हो जाए, कम हो जाए। अब एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हैं, जैसे आप 100 ml का मान लेते, एक 100 ml का क्या है, बिलियन है, 100 ml का क्या है, बिलियन है, बिलियन है ना, बिलियन है। अब इस बिलियन में विलेय की मात्रा या इस बिलियन में विलेय की मात्रा 90% हो और विलायक की मात्रा 10, तो क्या हो जाएगा आपका, 7 बिलियन। हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी का उल्टा कर देंगे, जैसे अब अगर आपसे पूछे, यदि कोई बिलियन 90% का हो, 90% का है, अब तो वो सांद्र विलयन है कि तनु विलयन है, तो ये क्या है, सांद्र विलयन है। क्यों, क्योंकि 100 में से जब आप 90 घटा देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, तो 10 क्या है, विलेय आया। ये जो 90 दिया विलायक, हमेशा विलायक ही देगा, चैप्टर में हमेशा क्या देगा, विलायक देगा, जो भी चाहे 70% चाहे हो। अगर कह दिया 10% का विलयन हो तब क्या हो जाएगा, जब 10% का विलयन रहेगा तो क्या हो जाएगा, विलेय रहेगा। क्यों, क्योंकि उसमें विलायक ज्यादा है और विलेय कम है। आया समझ में, आपको क्वेश्चन ऐसे देगा, क्वेश्चन में जब आप आगे भी पढ़ाया जाएगा ना, तो क्वेश्चन देगा, यदि H2SO4 का 90% विलयन हो, तो 90% का मतलब क्या, H2SO4 90% है,
अगर उसमें जल होगा तो जल 10%, तो कैसा विलयन हुआ? सांद्र के तनु, सांद्र हुआ ना, आया समझ में भैया? तो सांद्र में क्या है, जब विलेय ज्यादा हो विलायक कम हो, तनु में क्या है, विलेय कम हो विलायक ज्यादा, बस आया समझ में? चलिए बायोलॉजी के लिए